भगवान कृष्ण का वह बाल्यकाल, जिस समय वे संदीपनी ऋषि महाराज के यहाँ अध्ययन करते थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने कुछ वेद मंत्रों का अध्ययन किया है, इसके आधार पर मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि यह जो मन है, जिस मानव के मन की विकृति शांत नहीं होती, वह मानव ब्रह्मवर्चसी नहीं बन सकता और तुम्हें ब्रह्मवर्चसी बनना है। संदीपनी मुनि महाराज पूछते हैं कि कृष्ण, तुम्हें विज्ञान के क्षेत्र में जाना है या साधना के क्षेत्र में जाना है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रभु, मुझे अनुसंधान करना है, मुझे योगिक क्षेत्र में भी जाना है, वैज्ञान के क्षेत्र में भी जाना है। उन्होंने कहा, अपनी मुद्रिका को जानो। मुद्रिका क्या है गुरुवर? ब्रह्म जगत और आंतरिक जगत दोनों के ऊपर तुम्हें अध्ययन करना है। अध्ययन कैसे करना है? एकांत स्थली पर विद्यमान होकर के तुम अपनी गंभीर मुद्रा बना लो। परंतु गंभीर मुद्रा कैसे बनाओगे? जब तक बाह्य जगत का समन्वय आंतरिक जगत से नहीं होगा, तब तक तुम गंभीर मुद्रा में प्रवेश नहीं करोगे। वेद मंत्रों के ऊपर अध्ययन करने वाला हृदय से योगी होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने उनके चरणों में विद्यमान होकर के मुद्राओं के संबंध में जाना। किसी मुनि ने अग्नि तत्व को प्रधान माना, किसी ने आकाश तत्व को, किसी ने जल वायु को समन्वय किया और पार्थिव तत्व से इसका समन्वय करते हुए उसमें अनेकों प्रकार के स्वरों की आभा का जन्म होता है। मिलान करने से शब्दों की धाराओं का जन्म होने लगता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने यह जाना कि जो बाह्य जगत है, यह ब्रह्मांड एक स्थूल बना हुआ है, यह ब्रह्म का अनुपम जगत है, इसे ब्रह्मांड कहते हैं। उनके गुरु कहते हैं कि जब तुम वेद के मंत्रों से वंचित होने लगो, इसका विधिवत संगतिकरण न कर सको, तो उस समय तुम अपनी प्रत्येक इंद्री को समेट करके अपने को हृदय गम्य ज्योति में प्रवेश कर दो। और जब तुम हृदय गम्य ज्योति में प्रवेश कर पाओगे, तो वह परमात्मा का जो हृदय है, वह जो ज्ञान से परिपूर्ण है, तुम्हारा जो हृदय है, दोनों का समन्वय करके वह जो वेदवाणी है, वेदवाणी का जो प्रकाश है, वह प्रकाश तुम्हारी वाणी से उद्बुद्ध होने लगता है, वह प्रदीप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण का जीवन इतना महान, इतना तपस्या में से भरा हुआ था कि भगवान कृष्ण के जितना महान और पवित्र आज तक कोई नहीं हुआ। आज का इंसान, आधुनिक इंसान, उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या लांछन लगाता है। भगवान कृष्ण की सिर्फ एक ही पत्नी थी, उनका नाम रुक्मिणी था। उनके अनेकों नाम कहे जाते थे। भगवान कृष्ण के जीवन की एक ऐसी घटना मिलती है जिसमें उनकी पत्नी रुक्मिणी के प्रद्युम्न नामक एक बालक उत्पन्न हो गया। उसके पश्चात कृष्ण ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी बनने जा रहा हूँ। उस महान जन्मांतरों के योगी ने देखो 12 वर्ष तक अपने जीवन का अनुसंधान किया। द्वापर के पश्चात किसी ने अपने जीवन का ऐसा मंथन नहीं किया। उनके एक एक रोम से ऐसी ऐसी ज्योतियाँ उत्पन्न होती थी जैसे सूर्य की महान किरणें होती थी। परंतु आज हम उनकी महानता को कलंकित बनाना चाहते हैं। उनके कर्तव्य पर दृष्टि पहुँचानी चाहिए, जिससे मानव का पुनः उत्थान हो। वैदिक परंपरा को अपनाते हुए भगवान कृष्ण ने एक वाक्य कहा था कि जहाँ समाज में गौओं की रक्षा होती है, वह समाज महान बनता है। जहाँ हमें गौ नाम के पशु की रक्षा करनी है, गौ नाम की इंद्रियों की रक्षा करनी है, वही राष्ट्रीय विचारधारा और मानव पद्धति की विलक्षण बनाता है। जब भगवान कृष्ण मार्ग से आते तो वह एक ध्वनि किया करते थे। उसी ध्वनि के आधार पर एक नाद होता था और गौएं प्रसन्न होकर के दुग्ध देने को तत्पर हो जाती थी। जब पशु प्रसन्न होकर के दुग्ध देता है तो वह दुग्ध स्वामी के लिए बुद्धिवर्धक होता है। यदि आज कोई मानव पशु के दुग्ध को लेना चाहता है, परंतु उस पशु के हृदय में यह भाव नहीं कि मैं इसको दूध प्रदान करूं। भगवान कृष्ण 8 चक्रों को जानते थे। 8 चक्रों को जानकर 8 सिद्धियों को जानते थे। 16,000 वेद मंत्रों के गोपनीय विषयों को जानते थे। वह सदैव उनमें विनोद करते रहते थे। आधुनिक जगत ने उनके अर्थों का अनर्थ कर दिया। ऐसा भी हमारे जीवन में आता है कि उन गोपनीय विषयों को 16 कलाओं से नियुक्त माना गया है, इसलिए 16 कलाएं होती हैं। ब्रह्म की 16 कलाएं हैं, उन 16 कलाओं की तरंगे होती हैं। मानव के शरीर में 8 चक्र हैं, 9 द्वार होते हैं। इस प्रकार उन सब क्रियाकलापों को भगवान कृष्ण जानते थे। उनकी कोई 16,000 रानियां नहीं थी, उनकी तो एक रुक्मिणी रानी थी।
भगवान कृष्ण 12-12 वर्षों तक तप किया करते थे। ऐसे तपस्वी को देवियों से विनोद करने वाला कहना यह तो अज्ञानता है। अर्थों का अनर्थ होना नहीं चाहिए। अर्थों का अनर्थ होकर के ही महापुरुषों के जीवन की आभा को समाप्त कर दिया। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का निर्माण किया, पर्यावरण के लिए यज्ञ किए, गो की रक्षा की। 16 कलाओं के जानने वाले भगवान कृष्ण इतने महान थे कि उन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? वह प्राय होता है, जब मानव संसार में आता है तो पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, क्योंकि यह शरीर ही उसे पाप पुण्य कर्म करने के लिए प्राप्त हुआ है। भगवान कृष्ण इतने महान थे कि अपने कार्यों में इतने दक्ष थे, ज्ञान और विज्ञान में इतने पारंगत थे कि किसी कार्य को करने के पश्चात उस पर उन्हें पश्चाताप नहीं होता था। नम्रता की उनमें प्रतिभा थी। जब इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हुआ था उस समय यज्ञ का कार्यक्रम बनने लगा। कौन कौन मनुष्य क्या कार्य किया करेगा? युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज आप तो यज्ञ दृष्टिपात करते रहो। अर्जुन से कहा तुम सेवा करो। भीम से कहा तुम अस्त्र शस्त्र को नियुक्त करो। सहदेव से कहा तुम पशुओं के भोजन का प्रबंध करो। इसी प्रकार द्रव्य का महाराज दुर्योधन को बनाया। जब सब चुन लिए तो महाराज युधिष्ठिर कृष्ण जी से बोले कि महाराज आप क्या करेंगे? वह बोले कि मैं वह कार्य करूँगा जो मैं सदा से करता आया हूँ, उसी कार्य को मैं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा तो आप क्या करेंगे? यज्ञ में जो अतिथि आएंगे मैं उनके चरणों को जल से स्पर्श करूँगा। मानव जितना भी गंभीरता में विवेक में चला जाता है उतना ही उज्जवल उसकी प्रतिभा होती चली जाती है। एक समय भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों समुद्र के तट पर विद्यमान थे। दोनों का वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर विचार विनिमय हो रहा था। भगवान कृष्ण अनेक प्रकार के वैज्ञानिक यंत्रों में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जिसको वायु में रमण करने मात्र से सूर्य की किरणों को वह यंत्र निगलता था। सूर्य की किरणों को निगलकर दो और विद्युत जो इस सूर्य में विद्यमान है उस विद्युत से जिस प्रकाश से वह इस रात्रि को अपने में धारण कर लेता था अथवा चंद्रमा के प्रकाश को अपने में धारण कर लेता था, वही भगवान कृष्ण का यंत्र उस सूर्य के प्रकाश को निगल रहा सूर्य केतु यंत्र कहलाता था। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इससे तो वायुमंडल दूषित हो जाएगा, तो प्रभु कहने लगे उसके शोधन करने की भी आपके द्वारा उत्तर कीर्ति होनी चाहिए, शोधन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस प्रकार वायुमंडल दूषित हो जाता है। पृथ्वी के गर्भ से खनिजों का वैज्ञानिक अपने में धारण कर लेते हैं, राष्ट्र की संपदा बना करके उसे वायु में त्याग करके वायुमंडल दूषित हो जाता है, प्राण घातक बन जाता है। उस समय हम क्या करते हैं? उसका शोधन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं अग्नि में घृत को प्रवेश करके अग्नि का सूक्ष्म स्वरूप बना करके वायुमंडल में प्रवेश करा देना चाहिए। उस वायुमंडल में जितने भी दूषित परमाणु हैं उनको वह परमाणु निगलते रहते हैं, वायुमंडल शुद्ध बनता है। इससे हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से वायुमंडल शुद्ध होता है। यज्ञ रचना बहुत ही प्रियतम है, परंतु यज्ञ के अनुसार अपने जीवन को बनाना और भी प्रिय होता है, क्योंकि यज्ञ का जितना भी कर्म है वह आत्मशक्ति के लिए है, मन की शांति के लिए है, जिसके परमाणु बन करके वायुमंडल में प्रणीत होते रहते हैं। उन्हीं परमाणुओं से अशुद्ध परमाणु निगले जाते हैं, शुद्ध परमाणुओं का प्रादुर्भाव होता है, जिससे वायुमंडल पवित्र होता है। हमारे यहाँ पुरातन के वैज्ञानिकों में एक समय जब भगवान कृष्ण अपनी विज्ञानशाला में यंत्र का निर्माण कर रहे थे, तब अर्जुन ने कहा, हे भगवान मैं जानना चाहता हूँ यह जो परमाणुओं में अशुद्धवाद होता है इसके निवारण के लिए आप क्या कर सकते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन यदि वायुमंडल में परमाणुओं का दुष्आहार होने लगेगा तो उसके पश्चात यज्ञ करूँगा। नाना प्रकार की साकल्य एकत्रित करके उसमें घृत मिलाकर यज्ञ करेंगे। घृत एक ऐसी वस्तु है जिसे हम पशु याग कहते हैं। पशु याग क्यों कहते हैं? क्योंकि पशु से घृत आता है। उस घृत के द्वारा जो यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र द्वारा अग्नि में जो परमाणु प्रवेश करते हैं वह परमाणुवाद को उत्पन्न करते हैं। वह परमाणु सूक्ष्म बनता हुआ वायुमंडल में प्रवेश करके उसकी अशुद्धियों को निगलता चला जाता है। उनका संबंध आंतरिक श्लोक से होता है। यज्ञ कर्म इस भगवान कृष्ण ने एक यंत्र जाना था जिसके द्वारा महाभारत युद्ध की जितनी भूमि थी उसको सरंग केत नाम की रेखा से युद्ध क्षेत्र को सीमाबद्ध कर दिया था।
और जब संग्राम हुआ तो अनेक प्रकार के अणुओं का प्रयोग किया गया। परंतु उस रेखा में ये विशेषता थी कि जितने भी वैज्ञानिक यंत्रों का प्रभाव होता था, जिनसे राज्यों का विध्वंस हो सकता था, वह उस रेखा से बाहर नहीं जाता था। महाराज लक्ष्मण ने भी इस यंत्र को जाना था। जब माता सीता ने लक्ष्मण को रक्षा करने की चुनौती दी थी, उस समय लक्ष्मण वह पंचवटी में उस सरंग नाम की रेखा को नियुक्त करके गए थे। इतने महान वेदों के ज्ञाता, 12-12 वर्षों तक अनुसंधान करने वाले, अपनी विज्ञानशाला में अपनी अनुसंधान पर खोज करने वाले ऐसे वैज्ञानिक भगवान श्री कृष्ण को आज का आधुनिक मानव कलंकित करता है। इतने महान महापुरुष थे भगवान कृष्ण को